हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नन्नी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट पे, जैसे री अपलोडिंग कब, री काउंसलिंग कब, नियुक्ति कब, ज्वाइनिंग कब और ट्रेनिंग कब। तो देखिए दोस्तों, जो भी री अपलोडिंग का जो प्रोसेस चल रहा है वो आज शाम तक या कल सुबह तक आप लोग को नोटिस देखने को मिल सकती है। जहाँ तक सूचना मिली है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को आज शाम तक या फिर कल सुबह तक इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिलेगी। और जो भी कैंडिडेट हैं जिनका किसी भी कारण से डॉक्यूमेंट ब्लर है या फिर उन्होंने किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब दिक्कत हो, तो आप उसको री अपलोड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या री अपलोड अगर जिनका डीवी अच्छे से हो गया है, क्या वो अगर अपना फिर भी उनका री मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर है या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया, तो क्या ऐसे कैंडिडेट दोबारा से काउंसलिंग कराएंगे? तो देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग को दोबारा से काउंसलिंग कराना नहीं है। अगर आपका काउंसलिंग फाउंड करेक्ट हो गया है तो आपको दोबारा काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो गई हो, ब्लर हो या फिर किसी और भी प्रकार का कुछ गड़बड़ी हो, तो आप उसको री अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि री काउंसलिंग को लेके यही खबर आ रही कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार रजनीश सर हैं उनके द्वारा बताई गई डेट पर ही अभी सब लोग हैं कि 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप लोग की रिकाउंसलिंग होगी। तो रिकाउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग लेंगे जिनका किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं हो पाया या फिर जिन्हें डाउटफुल में डाल दिया गया या फिर जिन्होंने नोटरी बनवाकर अपना डीवी कराने की कोशिश की और नोटरी को नहीं लिया गया, वो ऐसे अभ्यर्थी अपनी रिकाउंसलिंग करा सकते हैं। और देखिए कहीं कहीं जगहों पे नोटरी नोटरी से काम नहीं चल रहा था, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नोटरी बनवाया है, ऐसे अभ्यर्थी अपना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवा कर ही दोबारा रिकाउंसलिंग में जाए, क्योंकि क्या पता इसके बाद आप लोग को मौका मिले कि न मिले, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है। तो आप लोग से यही है कि अगर जिनका भी नोटरी होगा, नोटरी जिन्होंने भी बनवाया होगा, वे जाके अभी अपना एफिडेविट बनवा लें, ताकि उनकी रिकाउंसलिंग आसानी से हो सके, क्योंकि एफिडेविट लेने में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस नोटरी में ये है कि कहीं कहीं पे नहीं ले रहे हैं लोग। तो ये रहा है रिकाउंसलिंग से रिलेटेड न्यूज की। आपका रिकाउंसलिंग देखने को मिल सकता है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, और री अपलोडिंग का मौका आज शाम या कल सुबह तक आपको इसके बारे में कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। और आपका जो जो भी आप री अपलोड करेंगे तो उसका फिर वाटर मार्क लगा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा। आप ये मान के चलिए कि री अपलोड करेंगे तो री काउंसलिंग से पहले आप लोग का वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा। तो उसके बारे में हो हल्ला नहीं करना है कि हमें वाटर मार्क वाला दोबारा कब में हम लोग का डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो वो तुरंत मिल जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। अब हम बात बात करेंगे कि क्या सभी की ज्वाइनिंग एक साथ होगी। तो देखिए, इतना डिले इसीलिए हो रहा है कि जिनका भी काउंसलिंग छूटा हुआ है या जिन्हें फाउंड डाउटफुल में डाला गया है, उन सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो और सभी अभ्यर्थियों को एक साथ ही ट्रेनिंग पे भेजा जाए। क्योंकि हमारे समय में ट्रेनिंग जिसका जिसका जैसे जैसे काउंसलिंग होता गया उसको वैसे वैसे ट्रेनिंग पर भेजता भेजता गया आयोग। तो आप लोग का क्या है कि आप लोग को सभी को एक साथ ही ट्रेनिंग पे भेजने का ये मतलब विभाग सोच रही है। ये हो गया ट्रेनिंग पे सब लोग कैसे जाएंगे। तो सभी लोग देखिए, मान के चलिए कि सबका काउंसलिंग हो जाने के बाद ही आप लोग को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। अब देखिए, एक शिक्षा विभाग में जो वार्ता कल का हुआ है उसका सार निकल के ये आया है कि जो भी मतलब आप लोग की ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको ट्रेनिंग से पहले ही दी जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को ट्रेनिंग से पहले ही दी जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद आप लोग का स्कूल मिल जाएगा। स्कूल मिलने के बाद आप लोग वहाँ पे अपना ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद कहीं आप लोग को इस ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। और ट्रेनिंग पे भेजने की प्रक्रिया जो भी है वो 15 दिवसीय न होकर मुझे लगता है कि 21 दिवस, मुझे नहीं, बातें चल रही है बीच आयोग के अंदर, सचिवालय में ये बातें चल रही हैं कि जो भी ट्रेनिंग का है वो आपका 15 दिवसीय न होकर 21 दिवसीय हो जाए। अब ये बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ है ये तो अब ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी होने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग तो बस यही है कि जो भी रजनीश सर के द्वारा न्यूज़ निकाली जाती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको सारी न्यूज़ें दे देते हैं। ये भी नहीं है कि हम लोग अपने मन से देते हैं, नहीं, हम लोग अपने मन से नहीं देते हैं। हम लोग भी रजनीश सर को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी जो भी मतलब बातें होती हैं वो एकदम करेक्ट होती हैं। मैं टीआरई 1 से देखती आई हूँ और टीआरई 3 होने जा रहा है, उनकी हर एक बात सही होती गई है। तो
तो ये रहा आपका कि आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर मिले, नियुक्ति पत्र मिलेगा, फिर आपको स्कूल में ज्वाइन कराया जाएगा, आप वहाँ पे अपना योगदान दे देंगे, उसके बाद आपको क्या होगा, ट्रेनिंग में भेजी जाएगी। अब बात ये आती है कि हमें नियुक्ति पत्र आखिर मिलेगी कब। तो देखिए कयास ये लगाया जा रहा है कि 22 मार्च को बिहार दिवस है, मे बी आपको उस दिन नियुक्ति पत्र मिल जाए। लेकिन आप लोग मान के चलिए अगर 22 या 28 फरवरी तक अगर आप लोग की सबकी रिकाउंसलिंग सफलतापूर्वक हो जाती है, तो आप लोग का जो भी नियुक्ति पत्र है वो 15 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में आप लोग को किसी भी दिन मिलने की संभावना है। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 मार्च तक सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी, 10 मार्च तक सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। उसके बाद 10 मार्च के बाद आपको कोई भी एक अच्छा डेट देखकर आप लोग को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दिया जा सकता है। गांधी मैदान में ये नहीं है कि सिर्फ पटना के अभ्यर्थियों को ही गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी जिले हैं बिहार में, 38 जिले हैं, 38 जिलों के बच्चे गांधी मैदान में आते हैं, वहाँ पे बाकायदा प्रोग्राम होता है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमें नियुक्ति पत्र देते हैं। तो ये रहा नियुक्ति पत्र से संबंधित खबर की आप लोग का जो भी आप लोग का ये नियुक्ति पत्र है वो 15 मार्च से लेके 22 मार्च के बीच में मान के चलिए कि आप लोग को मिल जाएगा। मे बी इससे लेट ना हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो ये रहा नियुक्ति पत्र। अब देखिए सबसे पहला ये है कि नोटरी नोटरी का मैं आप लोग को एक बार फिर कह रही हूँ कि नोटरी में नोटरी जिसने भी बनवाया है वो अभी भी आपके और उनको डाउटफुल में डाला गया है, उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है। ऐसे अभ्यर्थी आप अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि बहुत से जगहों पे नोटरी नहीं लिया जा रहा है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट रहेगा तो आपको किसी भी प्रकार की रिकाउंसलिंग में दिक्कत नहीं होगी। मैं ये बात बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि क्या पता आपको दोबारा रिकाउंसलिंग का मौका मिला है, क्या पता आपको तीसरी बार रिकाउंसलिंग का मौका न मिले। तो अगर आपको ये मौका मिला है तो आप छोटी सी भी गलती ना करिए ताकि आपको फिर से डाउटफुल में डाला जाए। तो बस यही है कि आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी चीज़ों से रिलेटेड आपका काउंसलिंग नहीं हो पाया है या आपका काउंसलिंग ही नहीं हुआ है, आपका काउंसलिंग छूट गया है, ऐसे अभ्यर्थी अपने सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख ले, जो भी चीज़ों की कमी है उसको उसको फुलफिल कर ले, ताकि रिकाउंसलिंग के समय आपको दोबारा किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। ये हो गया। आप लोग मान के चलिए कि आप लोग की जो भी है रिकाउंसलिंग 22 से 28 फरवरी के बीच होगी और नियुक्ति पत्र 15 मार्च से 22 मार्च के बीच में मिलने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं कि बहुत से अभ्यर्थियों का मेरे कमेंट में ये भी आया है कि मैम जिनका वो जिनका सी टेट में 82 नंबर है उनका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं, SC ST OBC के हैं, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि अभी कल के ही न्यूज़ में मैंने आपको बताया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका 82 से 90 के बीच में नंबर है, वो भी अदर स्टेट के हैं, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, उनका सर्विस बुक नहीं बनेगा। उनके बारे में पूरी जानकारी मांगी जा रही है, जिस विद्यालय पे है उस विद्यालय से उनके बारे में सब चीज़ जानकारी मांगी जा रही है, और जिस विद्यालय में ऐसे अभ्यर्थी नहीं है वहाँ पर शून्य दर्शाते हुए रिपोर्ट भेजना है, लेकिन रिपोर्ट भेजना है। तो अब आप समझ लीजिए कि सीटेट 82 से लेकर 90 के बीच में जो भी अदर स्टेट के फीमेल हैं उनकी नौकरी पर संकट है, क्योंकि सरकार ने भी ये बोल दिया है कि अ, बोला नहीं है, सारी रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये रही आपकी सीटेट से रिलेटेड न्यूज की। और हाँ, बहुत से कैंडिडेट ये भी मतलब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही ज्वाइनिंग में लेट हो रहा है। तो हाँ, लेट हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बस यही रीज़न है कि गवर्नमेंट चाहती है कि सबको ट्रेनिंग पे एक साथ ही भेजें। ऐसे क्या है कि कुछ बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजने से और कुछ बच्चे जिनका डाउटफुल है उनको नहीं भेजने से उनका भी एक मानसिक तनाव रहता है कि हम लोग का कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो बस इसी वजह से आप लोग की ज्वाइनिंग में लेट हो रही है। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बस मार्च तक आप लोग को और वेट करना है। मे बी मार्च में आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाए और आप लोग अच्छे से स्कूल भी जाइए, और नए सत्र से आप लोग को ज्वाइनिंग कराने के बाद अगर आपको ट्रेनिंग पे भेज दी जा रही है तो फिर नए सत्र से ही आप लोग अपने विद्यालय में योगदान दे सकते हैं। तो बस आज का न्यूज़ यही था कि रीअपलोड, रिकाउंसलिंग और ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और सी टेट का जो भी मामला है उसके विषय में जो भी जानकारी मेरे पास आज आई है मैं वो आप सबसे शेयर कर रही हूँ।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय।